हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल टैरोट बाय स्वर। आप सभी का टैरोट बाय स्वर में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की हमारी रीडिंग है एक्वेरियस की वीकली रीडिंग। देखेंगे ये वीक एक्वेरियस के लिए क्या लेके आ रहा है फ्रॉम 11 to 17 जुलाई। ओके, और जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गाइस। मैं सबसे इसलिए कहती हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी से रेजोनेट कर लो। ओके, और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस है और वहाँ पे आप मुझे ईमेल कर सकते हो, या मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी एडेड है। अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दी जाएंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस आपके लिए देखते हैं ये वीक क्या लेके आ रहा है। प्लीज़ आके जाओ। ओके, so please angels give me 3 cards for Aquarius for this week. काफ़ी ज़्यादा आप लोग मुझे एक सैडनेस की एनर्जी में लग रहे हो एक्वेरियस। ओके, 2 कार्ड्स आए हुए हैं। ओके, ले लेते हैं दोनों कार्ड्स। पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ द डेविल का, सेकंड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी यू आर डीलिंग विद एनी अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, टावर्स, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब। Okay, the last card is Knight of Cups, maybe any water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, and the bottom of the deck से आपके लिए आया हुआ है 7 of Swords and the Hangman. Okay, जो मैंने सैडनेस की बात की, मुझे लग भी रहा है कि आप लोग काफ़ी परेशान हो, किसी ने आपको चीट किया है। मे बी यू आर डीलिंग विद एनी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस टू। ओके, सेम साइन। चलिए तो बात करते हैं आपके लिए। आपके लिए नंबर 13 या 4 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर आपको लोग को रिपीटेडली नंबर 7 दिख रहा हो तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप की हीलिंग करिए, मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली अवेक करिए। रिसेंट में हमारा 7-7 पोर्टल ओपन हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। आप लोग को थोड़ा सा अपनी हीलिंग करनी चाहिए। 7-7 पोर्टल हमारा यही चीज़ें बताता है कि आपको थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है, स्पिरिचुअली अवेक होने की ज़रूरत है, ताकि आप चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देख पाएँ और थोड़ा डिसीजन ईजिली ले पाएँ। ओके, सो चलिए बात करते हैं आपके इस वीक की। मे बी यू आर इन सम काइंड ऑफ एडिक्शन, मे बी इट कुड बी अ पर्सन और एनी हैबिट, एनीथिंग कुड बी, और you are dealing with your any karmic partner. Please angels do clarify this devil card for my Aquarius for this week. Okay, give me 2 more cards. Okay, देखिए पहला ही कार्ड आपके लिए आया हुआ है किंग ऑफ एयर का। इसमें लिखा हुआ है स्पीक योर माइंड विद कॉन्फिडेंस, सीक आउट प्रोफेशनल एडवाइस, बैलेंस मेंटल एंड इमोशनल कंडीशनेशन। बैलेंस की बात यहाँ पर हुई है और खुद से एक ही आपके लिए अलग से कार्ड बैलेंस का आया हुआ है। इस कार्मिक पार्टनर या कार्मिक साइकिल या कार्मिक सिचुएशन की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में इम्बैलेंस हो गए हो, और आप काफ़ी सारी चीज़ें बोलना चाहते हो, दूसरों से अपनी चीज़ों को बताना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपकी बातों को सुना जाए, पर ये चीज़ें हो नहीं रही हैं एक्वेरियस। मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाइब्स आ रही है सारी चीज़ों की। तो प्लीज़ एंजल्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं, खुद को एक्सप्रेस करिए। जो भी आपके मन में चल रही हैं बातें बिल्कुल एक्सप्रेस करिए। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगला इंसान आपको लेके क्या सोचेगा, ही विल जज यू और से एनीथिंग बैड अबाउट यू। तो ऐसा सारी चीज़ों को बिल्कुल मत सोचिए। अपनी बैलेंस करिए चीज़ों को, अपनी इमोशनल और स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्कुल बैलेंस करिए। आप लोग की मुझे थोड़ी सी, आप लोग थोड़े से मुझे काइंड ऑफ डिप्रेशन में भी इस वीक दिख रहे हो। काफ़ी स्ट्रेस एंजाइटी भी आपके अंदर मुझे दिख रही है कि इसी चीज़ को लेके ना आप इतना ज़्यादा सोच में पड़े हुए हो कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि चीज़ों को कैसे रखा जाए। तो इतना ज़्यादा अपने आप को इम्बैलेंस मत करिए। और सेकंड कार्ड आपके लिए आया हुआ है 7 ऑफ वाटर का। इसमें लिखा हुआ अ कॉम्प्लेक्स डिसीजन, द नीड टू डू रिसर्च, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। तो देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड भी आपके लिए यही चीज़ कहना चाह रहा है कि सिचुएशन को आप थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेसिंग नहीं होंगे उतना ज़्यादा चीज़ें और कॉम्प्लेक्स बनेंगी। जो भी मन में बातें एटलीस्ट इस वीक कहिए ज़रूर। पास की एनर्जी को रिलीज़ करिए। और द डेविल भी हमारा ना हमारी कामिक पैटर्न को ही रिलीज़ करता है। कहीं ना कहीं आप चीज़ों में है ना कि आप सोच रहे हो कि अगर आप एक्सप्रेस करोगे अगला इंसान आपको जज करेगा या फिर कुछ बोलेगा, तो सारी चीज़ों को जाने दीजिए। जो भी मन में उसे कहिए, और जो भी मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि बोलने से पहले मुझे चीज़ें पता करनी चाहिए, डेफिनेटली पता करिए। ओके, लास्ट कार्ड इज बैलेंस। नंबर 5 कुड ऑल्सो भी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसमें लिखा हुआ द नीड फॉर बैलेंस एंड मॉडरेशन, कॉपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज, वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग।
तो सारी चीज़ें गैदर करिए, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करिए, उसके बाद एक्शन लीजिए। पर किसी ना किसी लव वन से, अपने बेस्ट फ्रेंड, कलीग, एनीवन जिससे भी आपको ट्रस्ट हो, उसे अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस ज़रूर करिए। इन सारी चीज़ों को अपने अंदर मत रखिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। ओके, प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड फॉर एक्वेरियस। फाइव ऑफ एयर, 5 ऑफ वाटर, वाओ, 6 ऑफ वाटर। देखिए नंबर 5 आपके लिए, मैंने पहले भी बोला था नंबर 5 फिर से आपके लिए 2 कार्ड एक साथ आए हुए हैं। तो आपकी लाइफ में कोई चीज़ है जो एंड होने वाली है, कोई भी एक पैटर्न है जो ब्रेक होने वाला है। अब आप ये चाहो या ना चाहो, यूनिवर्स विल डू फॉर यू, क्योंकि ये बैलेंस का कार्ड आपके लिए खुद ही आर्कएंजल जैकियल लेके आए हुए हैं यहाँ पर। ओके, 5 ऑफ एयर में आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफायर में लिखा हुआ है अनवाइज चॉइस, लर्न व्हाट यू कैन फ्रॉम दिस सिचुएशन, रिव्यू एवरीवन्स मोटिव। देखिए जो भी चीज़ें हो रही है ना, उसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए कोशिश करिए। हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आती हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस आते हैं, हमें कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए ही आते हैं। और उससे ना लोगों को पहचानने की कोशिश करिए। सिर्फ अपने मन में ही एक मनगढ़ंत कहानियाँ मत बनाते रहिए कि वो ऐसा ही ऐसा। चीज़ों को ना एक नए नज़रिए से समझिए, उसके बारे में चीज़ों को एकदम अच्छे से डीपली पता करके देखिए। ओके, और आप लोग की इस वीक थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी, मुझे मतलब चीज़ें भी अनस्टेबल दिख रही हैं, और मे बी आप लोग कहीं नई जगह जाने की कोशिश भी कर रहे हो पर आप जा नहीं पा रहे हो। ओके, एंड 5 ऑफ वाटर का कार्ड भी ये बता रहा है, थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू होप, नॉट सीइंग द पॉजिटिव सिचुएशन, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो देखिए यहाँ पर चीज़ें बार बार वही बैक टू बैक आ रही हैं कि आप ना उस एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको मौका भी दे रहा है, फिर भी आप पास की चीज़ों में इतना बिखरे हुए हो, इतना खोए हुए हो कि आप चीज़ों को आते हुए देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपने अपने अंदर पॉजिटिविटी को एकदम खो ही दिया है। इस वीक मुझे दिख रहा है एक्वेरियस, काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जीज आपकी आई हुई है कि आपने पॉजिटिविटी को एकदम खो ही दिया है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि फिर आप हील करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, और क्योंकि हमारा बहुत जल्दी अभी ये इसी वीक में आपका फुल मून भी आने वाला है, 13 को हमारा फुल मून भी, तो फुल मून में ये चीज़ें और रेज होंगी, क्योंकि आप जितनी चीज़ों को हील नहीं करोगे वो ज़्यादा और ज़्यादा उभर के ऊपर आएंगी। ओके, तो हील करने की कोशिश करिए एक्वेरियस अपने आप को। और ये 6 ऑफ वाटर आपके लिए बता रहा है, मेमोरीज फ्रॉम योर हिस्ट्री और चाइल्डहुड, इशू रिगार्डिंग चिल्ड्रन, रोमांटिसाइजिंग द पास्ट। देखिए आप पास में इतना ज़्यादा स्टक मुझे दिख रहा है ना कि आप चीज़ों को आगे नए नज़रिए से देख ही नहीं पा रहे हैं। ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कुछ नए एक्शंस आने वाले हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, ये वीकली एनर्जी को और ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। ओके, प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड फॉर माय व्यूअर्स। ओके, 3 कार्ड चाहिए थे मुझे, 3 ही आए हुए हैं। पहला आपके लिए आया क्वीन ऑफ फायर, 6 ऑफ फायर एंड किंग ऑफ वाटर। ओके, देखिए आपके लिए क्वीन ऑफ फायर में लिखा हुआ है कॉन्फिडेंट, वार्म, इंटेलिजेंट, ग्रेसफुल, स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई, डोंट अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ, असर्ट योर इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी। तो एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई पर्सन आ रहा है जो आपको सारी चीज़ों को समझाएगा, सिखाएगा कि अपने आप को पहचानिए, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो पावर है कि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो अपने आप को उन सारी चीज़ों में रोक के मत रखिए। ओके, और सेकंड कार्ड आपके लिए आया हुआ 6 ऑफ फायर का, इसमें लिखा हुआ है डेफिनेटली अगर आप ये चीज़ें करोगे तो आपकी इस वीक के एंड तक विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। ओके, जिन भी चीज़ों पे आप हार्ड वर्क कर रहे हो उन सारी चीज़ों में रिकग्निशन ज़रूर मिलेगा। एंड द लास्ट कार्ड इज किंग ऑफ वाटर, उसमें लिखा हुआ है कि किसी पे एक पे तो भरोसा आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपकी चीज़ें बैलेंस भी हो पाएंगी। देखिए इसमें लिखा हुआ ओपन योर हार्ट माइंड टू दीज अराउंड यू, ट्रस्ट वर्दी एंड हेल्पफुल एडवाइस, चैरिटी वर्क। तो डेफिनेटली अगर किसी नीडी की हेल्प करनी है तो डेफिनेटली हेल्प करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हम दूसरों के लिए कर रहे होते हैं तो हमें रिटर्न बैक भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। गीता में भी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक अच्छा करेंगे 100 अच्छा आएगा। तो अब बुरा का आप खुद ही सोच लो कि बुरा का क्या होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें, किसी एक पे भरोसा आपको करना ही पड़ेगा। और जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में, डेफिनेटली वो कुछ एक सॉलिड ऑफर लेके आ रहा है आपके लिए। वो एनर्जी काफ़ी लॉन्ग टर्म की तो नहीं है, पर जो एक वीक में आपको चीज़ें फील कराएगा वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए होंगी चीज़ें। कुछ लव लाइफ में आपकी चीज़ें बेहतर होते हुए दिख रही हैं। आइए आपको ज़रा ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई दिस 7 ऑफ सोर्ड कार्ड फॉर माय एक्वेरियस फॉर दिस वीक। ओके, एस ऑफ वाटर, 8 ऑफ वाटर, वाओ, एंड 3 ऑफ एयर। देखिए डेफिनेटली 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको यही बताना चाह रहा है कि आपके किसी लव वंस ने आपको धोखा दिया है, पर जो नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है वो चीज़ें आपको सही तरीके से समझाएगा।
और ये जो चीज़ें हुई हैं ना, मुझे लग रहा है पास्ट 3-4 मंथ्स की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ कि किसी की लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं, किसी ने किसी को चीट किया है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपना टाइम काफ़ी वेस्ट किया। सो डोंट वरी, नया पर्सन आपकी लाइफ में चीज़ें काफ़ी चेंज करेगा। एंड द सेकंड कार्ड इज 8 ऑफ वाटर, अ डिज़ायर टू मूव ऑन, द सर्च फॉर समथिंग मोर मीनिंगफुल, स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो देखिए, अपने अंदर ये चीज़ों को जगाइए, ये चीज़ें सोचिए कि हाँ आप बेटर कर सकते हो। उस पास की एनर्जी से बिल्कुल निकलिए। मुझे लगता है शायद मैं याद करूँ लास्ट वीक की भी रीडिंग में भी आप पास एनर्जी में थे, एक्वेरियस। एंड थर्ड कार्ड इज ग्रेट सैडनेस, टेक टाइम टू हील, द नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ और अदर्स। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि खुद को माफ़ करना है, सामने वाले पर्सन को माफ़ करना है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। अगर मन में ग्रजेस रख के चलोगे ना तो चीज़ें को जल्दी ख़त्म नहीं कर पाओगे। आप उसी एनर्जीज में बार बार गोल गोल घूमते रहोगे और उससे कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है आपके लिए। ओके, तो एडवाइस आपके लिए यही आ रही है कि सबसे पहले चीज़ों को रिलीज़ करिए, आगे मूव करिए और जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको ग्रैब करिए। पास की चीज़ों में लेके बिल्कुल भी मत पड़िए कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान ऐसा मेरे साथ ही सिर्फ क्यों करता है। अगर आप हेल्प मांगोगे तो हेल्प मिलेगी, अगर आप उसी एनर्जी में रहोगे तो उससे कुछ निकलने नहीं वाला है। ओके, और जो नया पर्सन आ रहा है ना, वो आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस लेके आएगा। सबसे पहले अपनी लाइफ को बैलेंस करिए। जो भी पास में चीज़ें हुई वो आपका कार्मिक चीज़ें थी, वो होनी ही थी, वो पहले से लिखी हुई थी। उससे लेसन लेने की कोशिश करिए, उसमें कुछ कमियां मत निकालने की कोशिश करिए। ओके, आइए कैप्रिकॉन मे बी योर डीलिंग विद एनी कैप्रिकॉन। हाँ, कैप्रिकॉन कार्ड भी आया हुआ आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स गिव मी एडवाइस फॉर माय एक्वेरियस। ओके, आर्कएंजल गैब्रियल मूविंग, एंड द लास्ट एडवाइस इज किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स। देखिए, आपके लिए पहला कार्ड आया हुआ आर्कएंजल गैब्रियल का, इसमें लिखा हुआ है कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। देखिए, मैंने 7-7 पोर्टल की भी बात की थी, फिर से आपके लिए मेडिटेशन की बात आई। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ थोड़े से मेडिटेशन करिए। एंजल्स यूनिकॉर्न्स आपकी हेल्प के लिए वहाँ पर वेट कर रहे हैं कि आपका एक मूवमेंट उन्हें चाहिए। आपको अगर हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली उनसे बोलिए। ओके, अगर किसी को भी किसी से हेल्प चाहिए होती है तो आप किसी से हेल्प मांगने चाहते हो ना, कोई खुद से हेल्प करने नहीं आता, तो वैसे ही आस्क फॉर इट। ओके, एंड सेकंड कार्ड इज मूविंग, चेंज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। तो देखिए, आप कहीं ना कहीं नई जगह शिफ्ट होने वाले हो सकता हो, या फिर आपके अंदर कुछ चेंजेस हो सकता है आने वाले हो, और आप लोग थोड़े से, मैंने यहाँ पे बैलेंस की बात की थी, तो इस वीक के एंड तक आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। ओके, एंड लास्ट कार्ड इज किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी एंड विजन एंड पावर। तो देखिए, आपके अंदर ये पोटेंशियल है, ये पावर है कि आप चीज़ों को नए नज़रिए से देख सकते हो। चीज़ें होने से पहले आपको पता चलने लग जाता है कि चीज़ें ऐसी होने वाली हैं। तो उस एनर्जी को पहचानिए, अपने पावर को पहचानिए, सेल्फ डिस्कवरी करिए, दूसरों को जजमेंट में बिल्कुल मत आइए, दूसरों के चक्कर में खुद को मत जज करिए। ओके, यू हैव दीज ऑल एबिलिटीज़ एक्वेरियस। लाइफ में कुछ कार्मिक चीज़ें होती हैं, इसका मतलब हमें वो कुछ सिखाने के लिए चीज़ें आती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम खुद को पूरी लाइफ ब्लेम करते रहेंगे। नई एनर्जी में आइए। ओके, आइए चेक करते हैं आपके लिए, आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर उसका आंसर निकालेंगे, या फिर गाइडेंस आएगा, कुछ भी, सब दोनों में से कुछ भी चीज़ आ सकती है। तब तक आप चाहो तो अपने मन में वो क्वेश्चन सोच सकते हो। प्लीज़ एंजल्स गिव मी वन मैसेज फॉर माई एक्वेरियस। ओके, आपके लिए ना स्ट्रिक्टली नो आंसर आया हुआ है। एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं जो भी आपके मन में बात है ना, उसका क्वेश्चन अभी फ़िलहाल के लिए नो है, थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए। और देखिए, बॉटम ऑफ डेक से आपके लिए क्या आया हुआ है, रिकवरी। पहले खुद की हीलिंग करिए, सेल्फ हीलिंग करिए, उसके बाद ही कोई सडन एक्शन में जाइए। कोई भी चीज़ों पे तब मतलब सोचनी है, नई चीज़ों को तब करिए, पहले खुद की हीलिंग करिए। आपकी सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है। आपने इतना सेल्फ जजमेंट कर लिया, लोग सेल्फ एनालिसिस करते हैं, आप सेल्फ जजमेंट कर रहे हो, एक विक्टिम की एनर्जी में आ चुके हो। आपकी हाँ सारी चीज़ों में खुद को ही ब्लेम करना कि हाँ सारी गलती मेरी है। किसी ने बोला हो या ना बोला हो, हमेशा खुद की गलतियों को गिनते रहना, दैट्स अ बैड थिंग। खुद को हमें जज बिल्कुल नहीं करना होता है, हमें पहचानना होता है खुद को। देखिए, आप हैंगमैन की एनर्जी में भी हो। देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आपकी में रीडिंग में आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीज़ें आएंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमारा गुड फॉर्चून का कार्ड होता है, हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही होती है। बट सबसे पहले आपको अपनी खुद की हीलिंग करनी है, वरना आप उस हैंगमैन की एनर्जी में स्टक रह जाओगे। ओके, सो गाइज, दिस वॉज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वीडियोस। जिसको भी इस रीडिंग की नीड हो उसे आप प्लीज़ बिल्कुल शेयर करिए। एंड मैं आपसे यही कहना चाहूँगी एक्वेरियस, प्लीज़ अपनी हीलिंग करिए, रिकवरी करिए। और सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस कमिंग वीक।